देखो बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आपको 1 to 7 तक जो था सेकंड चैप्टर मैथ्स का न्यू मैथ्स जो एनसीईआरटी की है वो मैंने आपको 1 to 7 क्वेश्चंस करा दिए थे और आज मैं 8 से 14 तक आपको क्वेश्चन कराऊंगा और ये देखते हैं कि कैसे इसका सॉल्यूशन होता है। तो इसमें बोल रहा है कि दोनों मीडियम वालों के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ देम फ्लोइंग। तो मतलब इसमें पूछ रहा है कि इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन है, बड़ा नंबर कौन सा है, ये तीनों। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 की पावर क्या होती है, 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 क्या होगी, सिर्फ 4 की पावर 3 को हम कितने बार लिखते हैं, 3 बार लिखते हैं। 4 इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और 3 की पावर 4 मैं बार बार लिख के नहीं बताऊँगा, आपको पता है 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है 3 से ही, तो ये 81 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 81 हो जाएगा। तो आपको पता है दोनों इसमें क्या है, कौन सा ग्रेटर है, तो 3 की पावर 4 ग्रेटर है। क्या है, 3 की पावर 4 ग्रेटर है, ऐसे करके आप लिख दोगे। या सीधा ये स्टेटमेंट करके लिख सकते हो कि हिंदी वाले लिख सकते हो 3 की पावर 4 बड़ी है, और इंग्लिश वाले लिख सकते हो 3 की पावर 4 इज़ ग्रेटर दैन 4 की पावर 3। सेकंड का सॉल्यूशन क्या है, 2 की पावर 8 आपको पता ही है, 8 की पावर 8 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 64 हो जाता है। और 2 की पावर 8 तो बहुत बड़ी है, क्यों, क्योंकि 2 की पावर 8 हो जाएगी, 2 की पावर 5 32 होती है, 2 की पावर 6 64 होता है, तो ये तो और ज़्यादा पावर है। तो आपको यहाँ से ही पता चल गया कि 2 की पावर 8 जो है वो ग्रेटर है 8 की पावर के स्क्वायर से। यहाँ तो सीधा ही पता चला 2 की, ये 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 हो जाएगा 100 का स्क्वायर, क्योंकि 100 का स्क्वायर को 100 को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो ये क्या 2 0 2 0 4 0 आ जाएगा। ठीक है, और 2 की पावर जो 100 है वो तो बहुत ही बड़ा है। ठीक है, आप 2 को 100 बार मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये तो ऐसे ही आपको पता चले कि 2 की पावर 100 क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी है 100 के स्क्वायर से। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चंस हो गए। अब देखो आगे 9th क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे होता है। देखो 9th क्वेश्चन कैसे होता है ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि अ डेयरी प्लान्स टू प्रोड्यूस 8.5 बिलियन पैकेट्स ऑफ मिल्क। मतलब एक डेयरी प्लान्स के मुताबिक, मतलब जो एक दूध उत्पादक है वो क्या करना चाहता है, 8.5 बिलियन पैकेट्स ऑफ मिल्क इन ईयर, मतलब 8.5 बिलियन। मतलब एक, आपको पता ही है कि 1 मिलियन में कितना होता है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ठीक है, ये आपका इंटरनेशनल जो नंबर सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। इंडियन में तो करोड़ अरब ऐसे खरब करके हम पढ़ते हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के थ्रू क्या होता है, डेयरी प्लान्स टू प्रोड्यूस 8.5, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 10 मिलियन में आपका 1 करोड़ हो जाता है। और 1 बिलियन में कितना होता है, 1 बिलियन में आपका 100 करोड़ होता है। कितना होता है, 100 करोड़। ठीक है, 100 करोड़। ठीक है, जैसे भारत की आबादी कितनी है, 1 अरब 40 करोड़, मतलब 100 का 1 अरब, क्यों, क्योंकि 100 करोड़ के पार कर लेगी तो 1 अरब और फिर 40 करोड़। तो ऐसे ही आप समझ लो कि 8.5 बिलियन मतलब कितना प्रोड्यूस करना है, 850 करोड़ की बात कर रहा है। कितने करोड़ की बात कर रहा है, 850 करोड़। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 850 करोड़ में कैसे, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, मतलब 8 अरब, मतलब 8 बिलियन ही हो गया। 8 अरब मतलब 800 करोड़, और 50, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 8 अरब 50 करोड़। ठीक है, तो इस पर कितने, अब इसका कोड पूछ रहा है कि भाई इसका कोड क्या आएगा, कोड फॉर ईच पैकेट इफ दे चूज टू यूज द डिजिट 0 to 9, हाउ मैनी डिजिट शुड द कोड कंसिस्ट ऑफ, मतलब कितने कोड आएंगे। तो आप इसमें देख लो 3, 3, 6 to 8 और 2 10, 10 नंबर ही है, तो इसमें क्या है 10 नंबर ही है, तो कम से कम 9, 10 की पावर 9 में भी नहीं आएगा, क्योंकि टोटल नंबर ही 10 है। तो मैंने आपको समझा रखा है कि ये भी कोड 10 7 डिजिट, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो कोड कितना होगा, कोड जो होगा वो 10 की पावर 10 में होगा। क्या होगा, 10 की पावर 10 में होगा, क्योंकि ये खुद ही आप साइंटिफिक नोटेशन इसका लिखोगे तो 8.5 इंटू में 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो मतलब इतना आ जाएगा। और 1 पॉइंट तो मैंने इसको यहाँ खिसका भी दिया है, तो लगभग आपका 10 की पावर 10 में आ जाएगा। तो कम से कम जो आपको चाहिए वो क्या चाहिए, 10 की पावर 10 जो कोड होगा इसका, कम से कम 10 की पावर 10 में आएगा। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि 8.5 बिलियन और 1 बिलियन में कितना होता है, 1 बिलियन इज इक्वल टू, ये भी लिख लेना, 100 करोड़ होता है। कितना होता है, 100 करोड़। अगला क्वेश्चन 10th देखते हैं। 64 इज अ स्क्वायर नंबर, 8 स्क्वायर, तो आपको पता है 8 का स्क्वायर 64 होता है, एंड अ क्यूब नंबर 4 की पावर 3 आर देयर अदर नंबर दैट आर बोथ स्क्वायर एंड क्यूब इन देयर अ वे टू डिस्क्राइब द सच नंबर इन जनरल। तो बिल्कुल 1 की पावर 6 1 होता है, 3 की पावर 6 क्या होता है, 729 होता है, 4 की पावर 6 क्या होता है, 4 की पावर 6 4096 होता है, 9 का, और जनरल फॉर्म में 9 की पावर 6 आ जाएगी, जनरल फॉर्म में क्या आ जाएगी, 9 की पावर 6 आ जाएगी। 8 की पावर 6 को आप कर सकते हो 9 की पावर, तो ये इनफाइनाइटली हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली। आप जितना मर्जी इसको क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप आंसर लिख दो, यस दे आर इनफाइनाइटली, मतलब इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स लिख सकते हो, मैनी नंबर्स, ठीक है, मैनी नंबर्स, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि कैसे होता है, करके देखते हैं। तो 11th क्वेश्चन क्या है, अ डिजिटल लॉकर हैज़ एन अल्फा न्यूमेरिक, इट कैन हैव बोथ डिजिट एंड लेटर्स, पासकोड ऑफ 5 सम एग्जाम्पल कोड्स आर G8, मतलब ऐसे आपको कोड दे रखा है, आप क्वेश्चन में G8 9P0 38098 BRJKW एंड 003AZ, तो ऐसे हाउ मैनी सच कोड आर। तो आपको पता ही है कि भाई अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, 26 होता है, और आपका डिजिट होता है 0 to 9 10 डिजिट होता है, मैंने पिछले भी वाले क्वेश्चन में भी बताया था। और 26 + 10 कितना हो जाएगा, अल्फ़ाबेट 26 और डिजिट जो है वो 10, 36, लेंथ कितना है 5, तो मतलब इसका मतलब टोटल है 36 की पावर 5। तो इसको इतने वेज में इतने कोड्स पॉसिबल हैं, मतलब 36 की पावर 5 वेज जो कोड है वो पॉसिबल है, ठीक है। अब 12th क्वेश्चन देखते हैं, 12th क्वेश्चन का क्या आंसर है। देखो, द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ऑफ शिप 2024 का डेटा ले रखा है, इज अबाउट 10 की पावर 9, एंड दैट ऑफ गोट्स इज ऑल्सो अबाउट द सेम। वॉट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द शिप एंड गोट्स, मतलब टोटल मतलब गोट और शिप का सेम है, दोनों क्या है 10 की पावर 9 और 10 की पावर 9 में है, तो मतलब 10 की पावर 9 है और प्लस 10 की पावर 9, दोनों का ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा, 6th वाला आ जाएगा, 6th पार्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 6th पार्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों का पॉपुलेशन क्या है 10 की पावर 9 और 10 की पावर 9 में, ठीक है। 2 × 10 की पावर 9 में कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। ये 10 की पावर 9 10 की पावर 9 ही आएगा, ठीक है। अब अगला 13 क्वेश्चन देखो, आपके 13 क्वेश्चन में दे रखा है कैलकुलेट एंड राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ, मैंने इतने सारे वीडियो बनाए इसमें नहीं बताया था, क्योंकि ये आसान है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। किसी भी को नंबर्स के मतलब पावर्स के फॉर्म में, 10 की पावर्स के फॉर्म में, मान लो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि जैसे 4000 है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, 4 × 10 की पावर 3, या मैं इसको और बड़ा लिख नहीं सकता हूँ 10 की, मुझे पॉइंट में आंसर लाना तो 0.4 लिख दूंगा, 0.4 × 10 की पावर 4। तो मैं इसको ऐसे भी, और ज़्यादा नंबर बढ़ाना है तो 0.04 × 10 की पावर 5, ऐसे करके। तो ये इसका साइंटिफिक नोटेशन होता है कि आप जो न्यूमेरिक वैल्यू उसको पॉइंट में भी ले जा सकते हो, तो यही है। तो बोला कि कैलकुलेट एंड राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो इफ ईच पर्सन इन द वर्ल्ड हैज 30 पीसेज ऑफ क्लॉथ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीसेस। तो तुम्हारा वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन 8.2 बिलियन है, कितना 8.2 बिलियन, ठीक है। और सबको क्या चाहिए, सबको क्या चाहिए कि 30 पीसेज ऑफ क्लॉथ चाहिए। तो 30 पीसेज ऑफ क्लॉथ चाहिए तो क्या होगा 8.2 × 10 की पावर 9, मतलब इसको मैंने क्या किया बिलियन में, आपको पता ही है, मैंने 8.2 लिखा और इसको 10 की पावर साइंटिफिक नोटेशन में कर दिया। मैंने आपको उधर भी बताया था कि वो जो मिल्क वाला था कि वो पूरे ईयर में 8.5 बिलियन मिल्क, तो आपको पता ही है कि 8.2 कितना हो जाता है, 8.5 × 10 की पावर 9, ठीक है। मैं और एक खिसकाऊंगा उसका तो 10 हो जाएगा, तो कम से कम मिनिमम 10 वेज में चाहिए होता है। तो वही मैंने लिखा है कि 10 की पावर 9, आप सोचोगे कहाँ से आ गया, तो मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन कर दिया 8.2 बिलियन लिख के, ठीक है। 8.2 × 10 की पावर 9, तो ये बिलियन में आ जाएगा। अब जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, तो मैं इतना मैं उम्मीद करता हूँ आप ये तो मल्टीप्लाई कर ही लोगे, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके आपको
किस में दिखाना है, नंबर्स के अंदर आपको साइंटिफिक नोटेशन में दिखाना है। तो क्या मैं ये बता दूँ कि 10 की पावर 11 हो जाएगा, ठीक है, 10 की पावर 11 इतना बता सकता हूँ। चलो मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि ये होता कैसे। 830 को मैं 8.2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो ये 0, 3 2 जा 6, 0 8 4 जा 24, ठीक है, 0 6 2 4 आ गया, 2 के बाद आया। तो मैं क्या करूँगा इसको मतलब इसको मैं यहाँ खिसका दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा 0.24 आ जाएगा, 0.2460 आ जाएगा, 0.24 और इंटू 10 की पावर 2 हो जाएगी। तो 10 की पावर 9 में 2 जुड़ेगी तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 की पावर 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 10 की पावर 11, मतलब ये मान लो यहाँ पे मान लो ये 1246 है, 0 क्योंकि 1 पॉइंट है तो यहाँ पे आ जाएगा। तो मान लो इस पॉइंट को मैं यहाँ खिसकाऊंगा, तो मान लो पहले मैंने 246 लिखा था क्योंकि 0 का कोई वो नहीं है, तो ये अभी 11 क्यों आएगा, मान लो पहले ये 9 ही था, तो इसको मैं इस पॉइंट को मैं यहाँ ले जाऊँगा तो क्या आएगा, प्लस में जुड़ता है। क्या होता है, प्लस में जुड़ता है। मैं एक कॉन्सेप्ट आपको और बताने जा रहा हूँ कि ये होता क्या है कि प्लस में क्यों जुड़ता है। मान लो कोई नंबर है 4.325, इसको यदि आप राइट साइड में खिसकाओगे तो क्या होगा, प्लस में आएगा, और लेफ्ट साइड में खिसकाओगे तो माइनस में आएगा। मान लो मैं 43.24 लिखूंगा तो 10 की पावर -1 में आ जाएगा। मान लो मैं 432.4 लिखता हूँ तो 10 की पावर में 2, क्योंकि मैं इस पॉइंट को किधर का राइट साइड में खिसका रहा हूँ, ठीक है। और जब इस पॉइंट को मैं लेफ्ट साइड में खिसकाता तो मेरा माइनस में आया, प्लस में आता आंसर। मान लो मैं इसी को लिख रहा हूँ 0.4324 तो 10 की पावर -1 में आ जाता है, ठीक है। तो आपको ये लेफ्ट राइट भी खिसकाना आना चाहिए कैसे होता है। ये भी एक साइंटिफिक नोटेशन ही है, ये भी क्या है, एक साइंटिफिक नोटेशन भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, तुम्हारा सेकंड पार्ट है। तो देयर आर अबाउट 100 मिलियन बीज है, 100 मिलियन बीज calories in world. Find the number of honey bees if each colony has about 500 bees, ठीक है। तो 100 मिलियन कॉलोनीज है, ठीक है, 100 मिलियन बीज कॉलोनीज इन द वर्ल्ड, ठीक है, 100 मिलियन बीज का कॉलोनी पूरे वर्ल्ड में है। और फाइंड द नंबर ऑफ हनी बीज ऑफ ईच कॉलोनीज हैज़ अबाउट 500 बीज। तो 100 मिलियन कॉलोनीज क्या होता है, 10 की पावर 8 होता है। 100 मिलियन क्या होता है, 10 की पावर 8 होता है। 100 मिलियन का मतलब आपको पता ही है क्या होता है। तो उसमें मुझे बताने की जरूरत है नहीं। ईच कॉलोनी इंटू 5 इंटू 10 की पावर 4, टोटल 10 की पावर 8 और इंटू 5 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। तो आपका क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 5 इंटू 10 की पावर 12 आ जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर 12 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन देख, चलो अब 13 का जो है ना अगला पार्ट देखते हैं 3 में क्या है। अब आप ये भी सोच लो कि यहाँ पे जो 5 इंटू 10 की पावर 4 लिखा है, यहाँ पे क्या है 50,000 है, तो उसी को मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, क्योंकि हमें सब साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखना है, क्वेश्चन में बोल रखा है। द ह्यूमन बॉडी हैज़ अबाउट 38 ट्रिलियन बैक्टीरिया, फाइंड द बैक्टीरिया पॉपुलेशन डिसाइडिंग इन ऑल ह्यूमन्स इन ईच वर्ल्ड, ठीक है। तो 38 ट्रिलियन में क्या होता है, 38 इंटू 10 की पावर 12, ट्रिलियन में क्या होता है 10 की पावर। पहले आप नंबर सिस्टम जो है 7th क्लास में उसको भी एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको ट्रिलियन के अंदर भी है, तो वो चीज़ें आपको एक बार रिवीजन कर लोगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। 38 इंटू 10 की पावर 12 बैक्टीरिया पर ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन्स के अंदर 10 की पावर 9 इंटू कितना है, ह्यूमन्स कितना है 8.2 इंटू 10 की पावर 9। तो ये मैंने आपको ऊपर वाले भी क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, तो ये मैंने आपको बताया। तो ह्यूमन्स क्या हो 38 इंटू 10 की पावर 21 आ जाएगा, और इसको 8.2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर 3.116 और 10 की पावर 23 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ भी साइंटिफिक नोटेशन दिखाया है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 नंबर्स के बाद आएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे मैंने एक जीरोज़ यहाँ बढ़ा दिए, मैं और भी बढ़ा सकता हूँ, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि मैंने क्या बोला कि इधर लेफ्ट साइड जब भी लेफ्ट पे ले जाओगे 0.3116 पॉइंट पसंद नहीं आ रहा 3 के बाद, तो आप 10 की बाद 24 में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे भी जैसे दे रखो, या इधर करके मान लो यहाँ पे मान लो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3.116 इंटू 10 की पावर कितना 23 है, तो कम कर दो 10 की पावर 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा
10 की पावर 20 आ जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आपको पसंद है वैसे लिखो, साइंटिफिक नोटेशन दिखाओ। अब यहाँ पे क्या है, टोटल टाइम स्पेंट ईटिंग इन लाइफ टाइम इन सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 वेज में दिखाया, इसको मैंने काट रखा है, लेकिन आप ये भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है मिनिमम एज जो होता है वो इंसान का 70 साल, मतलब एवरेज एज मैंने मान लिया, ठीक है। एवरेज एज मतलब सारे इंसानों को लगे 70 साल मान लिया। आपका दिन होता है 365, मान लो 1 घंटा बंदा खाता है, 1 घंटा खाता है 24 घंटे में, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो। बाकी आप एक और आंसर इसका पॉसिबल, 1 आवर ईटिंग टाइम 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 इंटू 60 3600 सेकंड होता है, क्योंकि 1 मिनट में क्या होता है 60 सेकंड होता है। 1 मिनट में क्या होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 60 मिनट में कितना होगा, 60 इंटू 60। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 3600 इंटू 365 इंटू 70, तो पहले आप मल्टीप्लाई क्या करना, मैं आपको एक आसान तरीका होता है, 70 को 3600 से, 36 को क्या करना 7 से मल्टीप्लाई कर देना, और जो भी है उस पर 10 और 10, उसके बाद 365 को मल्टीप्लाई करना, तो आपका कोई ये आंसर मिल जाएगा। और इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7, 7 किसका आ रहा हो तो 10 की पावर 7 सेकेंड्स में आ जाएगा कि भाई इतना टाइम इंसान खाता है पूरे अपने लाइफ में, ठीक है। अब उसके बाद है व्हाट वाज द डेट ऑफ 1 बिलियन सेकंड, तो 1 बिलियन में क्या होता है 10 की पावर 9 सेकंड होता है, 10 की पावर 9। अब बोला व्हाट वाज द डेट ऑफ 1 आवर, अब इंसान के एजो से कंपेयर कर रहा है कि भाई कब ये होगा, ठीक है। तो 10 के, अब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा, किससे, कि मान लो मैं 365 डेज, एक साल के अंदर इतना घंटे होते हैं, इतना सेकंड होता है। तो जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो अबाउट 32 ईयर्स एगो फ्रॉम 2026 को मैं घटा रहा हूँ, तो 32 ईयर्स के आसपास आ रहा है। कितना आ रहा है, इसको मुझे क्या आ गया ईयर्स में कैलकुलेट करना है, डेट की भाई वो डेट कब हुआ, मतलब तो अभी 2026 चल रहा है, तो ये डेट जो है ये जो दे रखा है, व्हाट वाज द डेट ऑफ 1 आवर 1 बिलियन सेकेंड, 1 बिलियन सेकेंड मतलब इससे पीछे कितने साल में, तो लगभग 32 साल के आसपास है। तो ये बात कर रहा है 1994 की। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें से 2026 में से 32 घटा दिया है, मतलब 10, मतलब 1 अरब या 1 बिलियन, 1 अरब इज इक्वल टू 1 बिलियन ही होता है, आपको पता ही है। ये हमारा 1 अरब क्या होता है, इंडियन नंबर सिस्टम है, और 1 बिलियन इंटरनेशनल यूनियन नंबर सिस्टम है, ठीक है। तो 10 की पावर 9 बिलियन सेकंड जो है, 10 की पावर 9 सेकंड वो कितना होता है, और यदि मैं उसको एक दिन से डिवाइड करता हूँ तो ये कितने में होगा, तो 10 की पावर 9 कितना हो जाएगा, लगभग 32 ईयर्स के आसपास आएगा। और 2026 में यदि मैं 32 घटाता हूँ तो 1994 मतलब 1994 के आसपास आएगा। तो ये आपका आज लास्ट क्वेश्चन था, और ये पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया। कोई क्वेश्चन ना समझ आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसका मैं पूरा सॉल्यूशन फिर से डिटेल सॉल्यूशन लेके आऊँगा, ठीक है। यदि आपको नंबर सिस्टम नहीं समझ आया तो मैं वो भी जो इंटरनेशनल है और नेशनल है हमारा नंबर सिस्टम, उसको भी मैं बताऊंगा, यदि आपको वो चीज़ें नहीं समझ आई तो।